में चोरी को रोकने के लिए सख्त इक़दाम मुतारफ़ करा रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सख्त सज़ाओं को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ है। इनमें बैंक अकाउंट्स का मुंजमद करना, जायदाद की मुतली पर पाबंदी और संगीन जराइम में कारोबारी जगह को सील करना और सामान को जब्त करना शामिल है। इन तमाम इक़दाम से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुतल्लिका कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ, जिनमें पब्लिक नोटिस, मुतल्लिका निगरान कमेटी जिसमें मुतल्लिका तिजारती चेंबर का नुमाइंदा भी शामिल होगा के सामने समाअत का मौका और 30 दिन के अंदर अपील का हक शामिल होगा। इनपुट टैक्स सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स मुतारफ़ कराई जाएंगी। जनाब स्पीकर, अब मैं आऊँगा डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025। मौजूदा इनकम टैक्स का निज़ाम सरहद पार बढ़ते हुए ई कॉमर्स के शोबे पर टैक्स का इतलाक मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहा, ख़ुसूसन उन गैर मुल्की ताजरों यानी वेंडर्स पे जो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑर्डर की गई अशिया और खदमात फ़रोख्त कर रहे हैं और कोरियर्स के ज़रिए सामान की तरसील पर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कई ममालिक के साथ दो तरफ़ा टैक्स माहिदों के तहत अगर किसी गैर मुल्की कंपनी का पाकिस्तान में मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो इस सूरत में यहाँ उनकी आमदनी पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लिहाजा सिर्फ इन गैर मुल्की वेंडर्स पर टैक्स आयद किया जा सकता है जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऐसे कोई मुआहदे मौजूद नहीं हैं। इस ज़िम्न में कई ममालिक पहले डिजिटल सर्विसेज टैक्स मुतारफ़ करवा चुके हैं ताकि उन गैर मुल्की ताजरों से टैक्स वसूल किया जा सके। जो गैर मुल्क में रहते हैं मकामी मार्केट में महज अपनी डिजिटल प्रेजेंस की बुनियाद पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम का पुराना तसव्वुर अब उनके टैक्स नफाज के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ताहम सरहद पार फ़रोख्त किए गए सामान पर जो ई कॉमर्स के ज़रिए सप्लाई होता है अब भी टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के पेश नज़र टैक्स के मामलात पर आमली मुआहदे की फ़ौरी ज़रूरत है ताकि टैक्स नाफिज करने के हकूक़ मुल्कों के माबैन मुनसिफाना तौर पर दिए जा सके और मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम के तसव्वुर को नई जहतों के साथ अपनाया जा सके। ऐसे कई आलमी मुआहदे तक पहुँचने से कबल के अबूरी दौर में गैर मुल्की ताजरों की जानब से पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली अशिया और खदमात पर टैक्स ना देने का हल निकालने के लिए एक नया कानून तजवीज़ किया जा रहा है। इस बिल के तहत डिजिटल प्रेजेंस से हासिल शुदा आमदनी पर टैक्स का कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में गैर मुल्की ताजरों की जानब से फ़रोख्त की गई अशिया और खदमात पर टैक्स आयद किया जाएगा। इस कानून के तहत तमाम इदारे बशमूल बैंक, मालियाती इदारे, लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंज कंपनियाँ और दीगर अदायगी के ज़रिए इस बात के पाबंद होंगे कि वो पाकिस्तान में बाहर से अशिया और खदमात फराहम करने वाले गैर मुल्की ताजरों को की जाने वाली डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स वसूल करें। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट में तरामीम। जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत इन्फोर्समेंट के शोबे में दर्ज झैल इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। ये तजवीज़ है कि वो अशिया जिन पर ओरिजिनल टैक्स स्टैम्प्स या बार कोड्स मौजूद ना हों उन्हें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत फौरी तौर पर बहके सरकार जब्त किया जाए। मज़ीद ये कि छोटे शहरों और देही इलाकों में FBI के महदूद मौजूदगी के पेश नज़र फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत इन्फोर्समेंट के इख्तियार मखसूस सूबाई अफसरान को बाकायदा SOPs के तहत तफवीज़ किए जा रहे हैं ताकि बिलखसूस बगैर ड्यूटी अदाशुदा तंबाकू की स्मगलिंग पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके। इन इक़दामात से हमारा मकसद ऐसा जदीद, मुनसिफाना और मौसर टैक्स निज़ाम तश्कील देना है जो तरक्याती अहदाफ के हसूल में मुआवन साबित हो और टैक्स कवानीन के पासदारी करने वालों पर कोई नारवा बोझ ना डाले। जनाब स्पीकर, ये इक़दाम वाज़ेह पैगाम देते हैं कि कानून की पाबंदी करने वाले अफराद और कंपनियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी और टैक्स चोरी करने वालों का मौसर एहतसाब किया जाएगा। कस्टम्स इस्लाहात। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये इस्लाहात कस्टम्स के शोबे में भी मुतारफ़ कराई जा रही हैं। जिस बसीरत और सोच के तहत टैक्स निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है, इसी बसीरत के तहत बॉर्डर इन्फोर्समेंट, तजारत में आसानी और टैरिफ पॉलिसी को भी असर नौ तरतीब दिया जा रहा है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब कस्टम सिर्फ सरहदों पर निगरानी तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक जदीद डेटा पर मबनी इदारा बन रहा है जो मुल्क की मईशत का तहफ़्फ़ुज़
और सनत की मुआवनत कर रहा है। अहम बात यह है कि अशिया की प्री अराइवल क्लियरेंस को फ़रोग देने, बंदरगाहों पर क्लियरेंस में लगने वाले वक्त और मुकदमात में कमी लाने के लिए कानूनी तरामीम की जा रही हैं। ये तमाम इक़दाम कस्टम्स को एक शफाफ, मौसर और टेक्नोलॉजी से आरास्ता अदारा बनाने की वसी तर बसीरत और सोच का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, हम सिर्फ तरीक़ाकार की इस्लाहात नहीं कर रहे, बल्कि अपने रियासती मुआशी मुआहदे की बुनियादों को भी असर नौ तश्कील कर रहे हैं। ये तब्दीली एडहॉकिज़म से मुस्तकिल निज़ाम, मराद के बजाय कारकर्दगी और खामोशी की बजाय एहतसाब की तरफ मुंतकली है। हम एक ऐसा मजबूत, डिजिटल तौर पर मरबूत और इन्फोर्समेंट पर मबनी टैक्स निज़ाम मुरतब कर रहे हैं जो कानून की पासदारी को फ़रोग दे, टैक्स चोरी के रास्ते बंद करे और हमारी इक़्तिसादी खुदमुख्तारी को यकीनी बनाए। ये इस्लाहात आसान नहीं मगर इंतहाई ज़रूरी है। हम एक ऐसे टैक्स निज़ाम की बुनियाद रख रहे हैं जो मुनसिफाना, शफाफ और पाकिस्तान के अवाम के लिए काबिल इत्मीनान हो। हम अपने इस मकसद में नहायत वाज़े और पुरअज़्म हैं। कार्बन लेवी। जनाब स्पीकर, फॉसिल फ्यूल के ज़रिए के ज़्यादा इस्तेमाल की हौसला शिकली और मौसमियाती तब्दीली और ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम्स के लिए माली वसाइल मुहैया करने के लिए ये तजवीज़ किया जा रहा है कि माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये फ़ी लीटर कर दी जाएगी। इसके अलावा फर्नेस ऑयल पर पेट्रोलियम लेवी भी वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा शरह के मुताबिक आयद की जाएगी। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज़ों पर सरचार्ज की अदायगी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के तवानाई के शोबे पर नाकाबिल बर्दाश्त गर्दिशी कर्ज़ों का बोझ है, जो गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर 2,393 अरब रुपये तक पहुँच चुका था। इस गर्दिशी कर्जे पर कायबोर के अलावा 2% से 5.4% तक मालियाती चार्जेस आयद होते हैं और माली साल 2025 में इसकी मुतवक्का लागत 454 अरब रुपये तक पहुँचने का अंदेशा है। वफाकी हुकूमत का इरादा है कि मौजूदा महंगी कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग सस्ते और शरीयत के मुताबिक बैंक फाइनेंसिंग के ज़रिए की जाए और इस तरह मौजूदा कर्ज़ की अदायगी के लिए डेट सर्विसिंग सरचार्ज को सिर्फ मुनाफा या मार्कअप के लिए नहीं बल्कि असल कर्ज़ की अदायगी के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इस मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए नेपरा एक्ट में एक तरमीम तजवीज़ की जा रही है, जिससे वफाकी हुकूमत को DSS पर 10% सरचार्ज अदा करने की पाबंदी को केस टू केस बुनियाद पर मखसूस मुद्दत और मकसद के लिए बढ़ाने का इख्तियार हासिल हो जाएगा। जनाब स्पीकर, 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी का मकसद पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देना है, ताकि हम माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। इस पॉलिसी के तहत गाड़ियों की तैयारी और फ़रोख्त को फ़रोग देने के लिए एक लेवी आयद करने की तजवीज़ है, जो मादनी तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त और दरामद पर इंजन की ताकत के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जों पर लागू होगी। ये पॉलिसी ना सिर्फ पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होगी, बल्कि हमारे मादनी तेल की दरामद पर इन्हिसार को भी कम करेगी। जनाब स्पीकर, अब मैं रिलीफ इक़दाम की तरफ आता हूँ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम का फ़ैसला किया है, जिनकी तफसील ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफ़ा तजवीज़ किया